मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का अविश्वास प्रस्ताव संसद में गिर गया। 3 दिनों तक चले महाबहस के बाद गुरुवार को सदन में चर्चा का जवाब देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो उन्होंने अपने 2 घंटे 12 मिनट के लंबे भाषण में विपक्ष पर एक से बढ़कर एक हमले किए, प्रहार किए। पीएम ने मणिपुर समस्या के पीछे कांग्रेस की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया तो विपक्षी गठबंधन पर हमला करते हुए पीएम ने कहा 2024 में एनडीए भारी बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाएगी। सदन में बड़ी बात यह रही कि जब प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बात शुरू की उससे पहले ही विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। संसद में पीएम मोदी का मेगा शो। तीन दिन की चर्चा, मोदी ने खोला विपक्ष का पर्चा। चर्चा, वॉकआउट और नोकझोंक। एक बार फिर विपक्ष फेल, सरकार पास। लोकसभा में 3 दिनों तक चली महाबहस के बाद पीएम मोदी जब बोलने आए तो अविश्वास प्रस्ताव पर अब तक का सबसे लंबा भाषण दे दिया। पीएम ने विपक्ष के एक सवालों का जवाब दिया तो देश में हिंसा के इतिहास से लेकर देश के भूभाग से छेड़छाड़ और सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर लिया। 5 मार्च 1966 इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। और बड़ा गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दे, क्या वो किसी दूसरे देश की वायुसेना थी क्या? पंडित नेहरू ने 1962 में जब देश के ऊपर चाइना का हमला चल रहा था, देश के हर कोने में लोग अपनी रक्षा के लिए भारत से अपेक्षा करके बैठे थे। उनको कोई मदद मिलेगी, उनकी जान माल की रक्षा होगी, देश बच जाएगा। लोग अपने हाथों से लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए थे। ऐसी विकट घड़ी में दिल्ली के शासन पर बैठे हुए और उस समय पर एकमात्र जो नेता हुआ करते थे पंडित नेहरू ने रेडियो पर क्या कहा था? उन्होंने कहा था, My heart goes out to the people of Assam. ये हाल करके रखा था उन्होंने। वो प्रसारण आज भी असम के लोगों के लिए एक नस्तर की तरह चुभता रहता है। वो कहते बिना कुछ किए तीसरे पहुंच जाएंगे। और कांग्रेस की माने अगर सब कुछ अपने आप ही हो जाने वाला है, इसका मतलब है कांग्रेस के पास न नीति है, न नीयत है, न विजन है, न वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ है और न ही भारत के अर्थ जगत के ताकत का पता है। आज गरीब के दिल में अपने सपने पूरा करने का भरोसा पैदा हुआ है। आज देश में गरीबी तेजी से घट रही है। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आईएमएफ अपने एक वर्किंग पेपर में लिखता है कि भारत ने अति गरीबी को करीब करीब खत्म कर दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।